नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। बीआरएस पार्टी तेलंगाना में 95 से 105 हलकों में कामयाबी हासिल करेगी। पार्टी इजलास में के चंद्रशेखर राव का दावा। किरण रिजिजू से वजारत क़ानून का क़लमदान छीन लिया गया। अब ये जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई। तालीमी मैदान में कमज़ोर तलबा के लिए खुसूसी क्लासेस शुरू की जाएंगी। वज़ीर तालीम पी सबिता इंद्रा रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना की आवाम कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेंगी। बीआरएस पार्टी रियासत में तारीख रकम करते हुए हुकूमत बनाएगी। पार्टी इजलास में के चंद्रशेखर राव का दावा। सिद्धारामैया कर्नाटक के नए वज़ीर आला और डीके शिव कुमार नायब वज़ीर आला मुकर्रर। कांग्रेस सदर का ऐलान। जारिया साल से अब तक 50 पैदल चलने वालों की सड़क हादसे में हुई मौत। इसी के पेश नज़र हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने टैंक बंड पर पब्लिक सिग्नल का किया इफ्तिताह। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला व बीआरएस पार्टी के सदर के चंद्रशेखर राव ने आइंदा असम्बली इंतखाबात में भी रियासत में तीसरी मियाद के लिए इख्तिदार हासिल करने का दावा करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी 95 से 105 हलकों में कामयाबी हासिल करेगी। तेलंगाना भवन में पार्टी के अरकान असम्बली काउंसिल और पार्लियामेंट से खिताब करते हुए के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तमाम सर्वे हमारे हक़ में है। अगर हर रुकन असम्बली सख्त मेहनत करते हैं तो ऐसी सूरत में हर रुकन असम्बली 50,000 से ज़ायद वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कोई पार्टी मजहब और ज़ात पात की बुनियाद पर जीत नहीं सकती। कहा तेलंगाना में इनकी हुकूमत तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ मसावी सलूक कर रही है। यही हमारी कामयाबी का राज है। उन्होंने कहा आज महाराष्ट्र की आवाम भी तेलंगाना की तर्ज पर तरक्की चाहते हैं। केसीआर ने कहा महाराष्ट्र के एक IAS अफसर ने तेलंगाना मॉडल की तारीफ़ की। कहा यह हमारे लिए फ़ख्र की बात है। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि गुजरात मॉडल एक बोकस मॉडल था। मोदी हुकूमत ने मुल्क की आवाम को धोखा दिया है, इसलिए आज मुल्क की कई रियासतों की नज़रें तेलंगाना मॉडल पर है। उन्होंने कहा तेलंगाना रियासत को हर महाज पर नंबर 1 बनाया गया है। किरण रिजिजू से वजारत क़ानून का क़लमदान छीन लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी ये जिम्मेदारी अब अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई है। वज़ीर आज़म मोदी की सिफारिश पर सदर द्रौपदी मुर्मू ने काबीना में रद्दोबदल की मंजूरी दी है। किरण रिजिजू को वजारत क़ानून की जगह अर्थ साइंस की वजारत की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि अर्जुन मेघवाल को इनके मौजूदा क़लमदान के अलावा क़ानून और इंसाफ की वजारत में वज़ीर ममलिकत के तौर पर आज़ादाना चार्ज सौंपा गया है। जुलाई 2021 में काबीना में तौसीक़ के दौरान इन्हें वज़ीर क़ानून बनाया गया था। रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंद्रा रेड्डी ने ऐलान किया कि स्कूलों के साबिक़ तलबा, मुकामी नौजवानों और NGOs की मदद से तालीमी मैदान में कमज़ोर रहने वाले तलबा के लिए खुसूसी क्लासेस शुरू की जाएंगी। महेश्वरम हल्के में मंडल परिषद ऑफिस में नई पहल पर एक जायज़ा इजलास तलब करते हुए उन्होंने कहा यह पहल महेश्वरम हल्के में शुरू की गई है और इसे पूरे रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल और यादाद्री भुवनगिरी अजला तक बढ़ाया जाएगा। मुकामी अवामी नुमाइंदों की मदद से पहली से पाँचवीं जमात के सुस्त बच्चों की शनाख्त की जाएगी और स्कूलों में इनके लिए क्लासेस का शेड्यूल फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। విద్యాశాఖలో పలు మార్పులు చిన్న మార్పులు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయడం దాంట్లో చదువులో వెనుకబడ్డ పిల్లలు అంటే రాయడం కానీ చదవడం కానీ వెనుకబడ్డ పిల్లలు ఎవరితో ఉంటాం జనరల్గా 10th క్లాస్లో స్పెషల్ అటెన్షన్ ఇస్తూ ఉంటాం. అట్లా కాకుండా ఫస్ట్ నుండి 5th వరకు తొలిమెట్టు అని ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ప్రతి క్లాస్లో కూడా వెనుకబడ్డ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చదువు చెప్పడం, అది మ్యాథ్స్లో కావచ్చు లేకపోతే చదవడం కానీ రాయడం కానీ దీంట్లో పిల్లలకి బాగా నేర్చుకునేటట్టు అర్థమయ్యేటట్టు వెనుకబడ్డ పిల్లలు కూడా బాగా చదువుతున్న పిల్లలతో కలిసి ముందు ప్రయాణం చేసే విధంగా తొలిమెట్టు అని ఒక కార్యక్రమాన్ని లాస్ట్ అకాడమిక్ తీసుకోవడం జరిగింది. టీచర్స్ అందరూ కూడా బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి బాగా చెప్తున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ తొలిమెట్టు కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేస్తూ వెనుకబడ్డ పిల్లల్ని చదువులో కానీ రాయడంలో వెనుకబడ్డ పిల్లలందరినీ బాగా ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేసిన సందర్భంగా మా సెక్రటరీ గారు వాకటి కర్ణ గారు అదే దేవసేన గారు వారు ఇద్దరు కూడా బాగా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ప్రతి DEOs కానీ MBOs కానీ టీచర్స్ కానీ అందరు ఇన్వాల్వ్ అయినా వాళ్ళందరూ దాని కంటిన్యూయేషన్లో NGOs కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి NGOsతో పాటు స్థానిక నాయకులు స్థానికంగా ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు ఇన్వాల్వ్ అయితే ఇంకా మంచి ఫలితాలు వస్తాయని దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొంత మన జిల్లాలో
ఒక ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కోఆర్డినేషన్ చేయడానికి అనేది కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది. అదే అవగాహన ఈరోజు చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ గ్రామంలో ఎవరైతే చదువులో వెనుకబడే పిల్లలు ఉన్నారో, స్కూల్కి వెళ్తూ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇంటర్వ్యూ చెప్పలేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళందరికీ స్పెషల్ క్లాసెస్ తీసుకోవడానికి స్థానికంగా యువకులను మోటివేట్ చేసి వాళ్ళ కొంచెం చదువు ప్రయత్నం చేయాలనే ఉద్దేశంతో కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. తొలిమెట్టులో ఇటు ఉపాధ్యాయులు, అదేవిధంగా ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్, అదేవిధంగా స్థానికంగా ఉన్న లోకల్ పార్టీస్లో ఉన్న సర్పంచ్లు కొంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యి లోకల్ చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో పిల్లలు వాళ్ళని వాలంటీర్లుగా పెట్టుకొని చేయాలనే ప్రయత్నంలో భాగంగా కొంత మోడల్గా శంషాబాద్ చేయడం జరిగింది. మంచి ఫలితాలు వచ్చినాయి. అట్లే ఇక్కడ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. 4-5 జిల్లాలో ఒకటి యాదాద్రి, భువనగిరి, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి దాంట్లో వాలంటీర్స్ని ఏర్పాటు చేసి కూడా చేయాలని ఉద్దేశంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందరూ కూడా దయచేసి చదువుకున్న ప్రతి యువకుడు కూడా మీ గ్రామంలో ఎవరైనా ఒక స్టూడెంట్ వెనుకబడి ఉంటే మీకు రక్త సంబంధం కాకపోయినా, మీ వాళ్ళు కాకపోయినా ఆ పిల్లలకి బాధ్యతగా కొంచెం హెల్ప్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. तमाम क़यास आरायों को ख़त्म करते हुए कांग्रेस ने जुमेरात के रोज़ अपने बड़े लीडर सिद्धारामैया को कर्नाटक का नया वज़ीर आला और पार्टी के रियासती सदर DK शिव कुमार को नायब वज़ीर आला बनाने का ऐलान किया। पार्टी ने ये ऐलान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकर्दा लीडरों सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी व साबिक़ वज़ीर आला सिद्धारामैया और शिव कुमार के साथ कई घंटे की बातचीत के बाद किया। पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और तंजीम के इंचार्ज KC वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस सदर ने वसी गौर खौस के बाद फैसला किया है कि सिद्धारामैया कर्नाटक के वज़ीर आला होंगे और DK शिव कुमार नायब वज़ीर आला होंगे। उन्होंने बताया कि हलफ बर्दारी की तकरीब 20 मई को होगी। वेणुगोपाल ने कहा कि वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के साथ वज़रा का एक ग्रुप भी हलफ लेगा। जनूबी रियासत के दोनों लीडरों के सर असम्बली इंतखाबात में पार्टी की शानदार जीत का सहरा बांधते हुए उन्होंने कहा, दोनों कायदीन कर्नाटक में कांग्रेस का बड़ा असासा है। वाज़र के हाल ही में हुए कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस ने 224 रुकनी असम्बली में से 135 नशिस्तें हासिल की, जबकि हुक्मरान जमात BJP 65 सीटें हासिल की। Congress President had a series of consultation with the senior leaders and one-to-one discussion with the Siddaramaiah ji and Shiv Kumar. We are all the part of that discussions, and he took opinion from Madam Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka ji and other senior leaders. Finally, Congress President took a decision on Karnataka's CLP leader issue. He authorized me to convey his decision, Congress President decisions, to the media, through the media to the people of Karnataka and the nation. He decided to make Siddaramaiah as the Chief Minister of Karnataka. Siddaramaiah will be the Chief Minister of Karnataka. DK Shiv Kumar will be the only one Deputy CM of Karnataka. He will continue as a PCC President till the Parliament election is over. BRS पार्टी के सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना की आवाम कांग्रेस पर हरगिज़ भरोसा नहीं करेंगी। वज़ीर आला KCR ने कहा कि BRS पार्टी इंतखाबात में 95 तथा 105 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए मुसलसिल तीसरी मरतबा हुकूमत तश्कील देगी और जनूबी हिंद में नई तारीख रकम करेगी। उन्होंने तमाम मौजूद अरकान असम्बली को दोबारा टिकट देने का ऐलान करते हुए चंद अरकान असम्बली बिलखुसूस हैदराबाद और ज़िले नलगुंडा की नुमाइंदगी करने वाले अरकान असम्बली की कारकर्दगी पर नाराज़गी का इजहार किया और रवैये में फौरी तब्दीली लाने की हिदायत दी। तेलंगाना भवन में कल BRS पार्टी की तौसी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट,
अरकान कानून-साज़ काउंसिल, अरकान राज्यसभा के अलावा सीनियर कायदीन ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला KCR ने कहा कि रियासत को तरक्की देने के लिए एक दहे में एक सदी के तरक्याती, तामीरी, फलाही काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अवाम ने कांग्रेस को 70 साल तक हुक्मरानी करने का मौका फराहम किया, मगर कांग्रेस पार्टी रियासत और मुल्क को तरक्की देने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि कर्नाटक के नताइज का तेलंगाना पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने पार्टी कायदीन और कैडर को कर्नाटक के नताइज पर तवज्जो दिए बगैर आवाम के दरमियान पहुंचकर तेलंगाना हुकूमत की कारकर्दगी, तरक्की और फलाही स्कीमात के बारे में बड़े पैमाने पर शऊर बेदार करने पर जोर दिया और कहा कि तेलंगाना की तश्कील के 10 साल की तकमील पर हुकूमत की जानिब से 21 दिनों का जश्न मनाने का फैसला किया गया है। हुकूमत के कारनामों से अवाम को वाकिफ़ कराते हुए KCR ने कहा कि तमाम सर्वे BRS के हक़ में है। BRS पार्टी इंतखाबात में तकरीबन 105 हलकों पर आसानी से कामयाबी हासिल करेगी। वज़ीर आला KCR ने कहा कि हैदराबाद के बशमूल चंद अजला में BRS के जो इजलास मुनक़िद हुए हैं, इनके नताइज तवक्को के बरअक्स आए हैं। उन्होंने कहा कि BRS कायदीन अपने नज़रियाती इख्तलाफात को फरामोश कर दें और ग्रुप बंदियों से बालातर होकर पार्टी के मफादात के लिए काम करें। उन्होंने कहा साथ ही एक दूसरे पर तनकीदों का सिलसिला फौरी बंद करें, बसूरत दीगर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। वज़ीर आला KCR ने वज़रा को मशवरा दिया कि अरकान असम्बली और कानून-साज़ काउंसिल के दरमियान तालमेल बरकरार रखते हुए ग्राउंड वर्क करें। 2 जून से मुनक़िद होने वाले जश्न के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने का पार्टी के तमाम कायदीन को KCR ने मशवरा दिया। वज़ीर आला KCR ने कहा कि वह अरकान असम्बली की कारकर्दगी पर पूरी तरह नज़र रखे हुए हैं और वो चंद अरकान असम्बली को पहले ही इंतबाह दे चुके हैं। अगर वो अपना रवैया तब्दील नहीं करते तो इन्हें जो भी नुकसान होगा वो खुद इसके ज़िम्मेदार होंगे। महकमा मौसमियात ने कहा कि हफ्ते को अजला, नलगुंडा, यादाद्री भोंगिर, नागर कन्नौल और वनापर्ती के बाज़ मुकामात पर गर्जो चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि 21 मई को खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी, विकाराबाद, महबूब नगर, नागर कन्नौल, वनापर्ती, नारायणपेट, जोगुलांबा, गढ़वाल में बाज़ मुकामात पर गर्जो चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रियासत में आज और कल मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। बता दें कि रियासत के कई मुकामात पर अजीम तरीन दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि खम्मम ज़िले में गुज़िश्ता रोज़ दर्जे हरारत 43.2 डिग्री दर्ज किया गया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और BJP के कौमी सदर JP नड्डा इस माह की 30 तारीख से तेलंगाना में 1 माह तक चलने वाले महाजन संपर्क अभियान के दौरान तेलंगाना में 2 अवामी जलसों में शिरकत की तवक्को है। ज़राए के मुताबिक पार्टी ने शुमाली और जनूबी तेलंगाना में एक जलसा मुनक़िद करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ शोबों की अहम शख्सियात के साथ तबादिल ख़याल के सेशन मुनक़िद किए जाएंगे। इस मकसद के लिए बताया गया कि हर हल्के से 250 अफराद का इंतखाब किया जा रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा कि शहर हैदराबाद में सड़क हादसात में मरने वालों में से 50% से ज़ायद लोग पैदल राहगीर है। जारिया साल से अब तक 50 पैदल चलने वालों की मौत हुई है। CV आनंद ने सड़क हादसात को रोकने के लिए टैंक बंड पर नस्ब पब्लिकन सिग्नल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर में 30 पब्लिकन सिग्नल्स लगाए जा रहे हैं। वॉलंटियर्स हर सिग्नल पर मौजूद होंगे। उन्होंने पैदल चलने वालों और गाड़ियां चलाने वालों से ख्वाहिश की कि वो इनकी हिदायत पर अमल करें। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट्स को मिलाकर 54 पब्लिकन सिग्नल्स लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवायद से मुतालिक मालूमात किसी को भी नहीं है, इस पर मुनासिब अमल नहीं किया जा रहा। इन पब्लिकन सिग्नल को चलाने के लिए वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। बता दें कि गुज़िश्ता साल शहर हैदराबाद में सड़क हादसात में 247 अफराद की मौत हुई है। इनमें 121 पैदल राहगीर है। तेलंगाना के ज़िले वरंगल में हुकूमत की जानिब से वरंगल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तामीर का काम तेज़ी के साथ जारी है। सितंबर तक इसकी तामीर के काम को मुकम्मल करने के लिए मसाई की जा रही है। इसके लिए 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। इस हमा मंजिल अस्पताल में कई शोबेजात होंगे। गरीब आवाम को कॉर्पोरेट तिब्बी खिदमात फराहमी के निशाने के साथ 1200 करोड़ रुपए के सरफे से 56 एकड़ अराजी पर 2000 से ज़ायद बिस्तरों वाले इस अस्पताल की तामीर का काम किया जा रहा है। 70% काम मुकम्मल कर लिए गए। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने दशहरे तक इसकी तामीर की तकमील की ओहदेदारों को हिदायत दी है, जिस पर 3 शिफ्टों में अस्पताल का काम तेज़ी के साथ जारी है। वरंगल जेल के मुकाम पर 24 मंजिला इस असरी अस्पताल की तामीर की जा रही है। सितंबर तक अस्पताल के पहले मरहले की तिब्बी खिदमात का आगाज़ कर दिया जाएगा। ज़िले संगारेड्डी के कोहिर मंडल में कई किसानों ने आज कोहिर मुस्तक़र की गलियों और
चौराहों से रैली निकाली। इस मौके पर किसानों ने वाक़ई रैतू वेदिका के रूबरू ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया। इन किसानों ने मुतालबा किया है कि इनकी अराज़ी को वक्फ गज़ट से खारिज किया जाए, क्योंकि 2018 तक इन्हें हुकूमत के वो तमाम मराहत हासिल थे। मसलन रैतू बंधु, रैतू बीमा से वो इस्तिफ़ादा करते आए हैं, लेकिन अचानक गुज़िश्ता चंद सालों से इनकी ज़राई अराज़ी को वक्फ ज़मीन करार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोहिर दक्कन में 6000 एकड़ अराज़ी को वक्फ की ज़मीन करार देकर इन्हें हुकूमत की स्कीमात से महरूम किया जा रहा है। इन किसानों ने रैतू वेदिका से तहसीलदार दफ्तर तक रैली की शक्ल में आवाज़ बुलंद करते हुए आए और कोहिर तहसीलदार को एक तहरीर याददाश्त भी पेश की, जिसके ज़रिए ज़िला कलेक्टर और हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया गया कि इन किसानों के साथ इंसाफ किया जाए। इस मौके पर कोहिर मंडल और मुस्तक़र के किसानों की कसीर तादाद मौजूद थी। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। सैयद तकी उर्फ सोहेल कादरी सीनियर क्राइम रिपोर्टर को तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ज़िला हैदराबाद मुंतखब करने पर सेंट्रल जोन उर्दू मीडिया की जानिब से गुलपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर सहाफ़ी हजरात व दीगर मौजूद थे। जंगली जानवर अक्सर खुराक की तलाश में जंगल से बाहर रिहायशी इलाकों में दाखिल होते हैं, जिसकी वजह से कभी कोई जानवर इनका शिकार बन जाता है तो कभी वो इंसानों पर हमला करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेज़ी से गश्त कर रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक तेंदुए ने कुत्ते का शिकार किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में एक तेंदुआ किस तरह हाईवे पर चालाकी से शिकार करता है। वीडियो में कुछ ट्रक एक लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं, जिससे कुछ फासले पर एक शख्स चादर ओढ़े चारपाई पर सोता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान एक तेंदुआ चुपके से आता है और शेड के नीचे सोए कुत्ते को मुंह में दबा कर ले जाता है। इस चौंका देने वाले तेंदुए का वीडियो ISF अफसर प्रवीण कासवान ने अपने ट्विटर हैंडल से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है, जो पुणे नासिक हाईवे का बताया जा रहा है। 35 सेकंड की इस वीडियो क्लिप को अब तक हज़ारों लोग देख चुके हैं, जो आज 18 मई को शेयर की गई। आखिर में सुर्खियां और एक बार। BRS पार्टी तेलंगाना में 95 से 105 हलकों में कामयाबी हासिल करेगी। पार्टी इजलास में के चंद्रशेखर राव का दावा। किरण रिजिजू से वजारत कानून का कलमदान छीन लिया गया, अब ये जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई। तालीमी मैदान में कमज़ोर तलबा के लिए खुसूसी क्लासेस शुरू की जाएंगी, वज़ीर तालीम P सबिता इंदिरा रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना की आवाम कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेंगी, BRS पार्टी रियासत में तारीख रकम करते हुए हुकूमत बनाएगी। पार्टी इजलास में के चंद्रशेखर राव का दावा। सिद्धारामैया कर्नाटक के नए वज़ीर आला और DK शिव कुमार नायब वज़ीर आला मुकर्रर, कांग्रेस सदर का ऐलान। जारिया साल से अब तक 50 पैदल चलने वालों की सड़क हादसे में हुई मौत। इसी के पेश नज़र हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने टैंक बंड पर पब्लिक एंड सिग्नल का किया इफ्तिताह। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज।
जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स 9618650827